मौसम विभाग ने हीट वेव का जताया ऑरेंज अलर्ट। श्री गंगानगर के बाद अब अनूपगढ़ जिला भी हीटवेव की चपेट में। अनूपगढ़ जिले का तापमान 46.7 डिग्री पहुंचा। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने हीटवेव के चलते सभी विभागों के साथ मीटिंग कर हीटवेव से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हीटवेव का जताया ऑरेंज अलर्ट। कल 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था अधिकतम तापमान। श्री गंगानगर के बाद अनूपगढ़ भीषण गर्मी के चलते आम जन बेहाल। अब हीट वेव की चपेट में आया सीमावर्ती जिला अनूपगढ़। अनूपगढ़ में पारा पहुंचा 46.7 डिग्री। प्रशासन ने 25 मई तक हीटवेव का अलर्ट किया जारी। हीटवेव के चलते पानी की सेविंग को लेकर जलदाय विभाग ने आमजन को की अपील, जरूरत के हिसाब से करे पानी का इस्तेमाल। स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव को लेकर की तैयारी। स्पेशल वार्ड से लेकर ग्रामीण इलाके तक एम्बुलेंस का किया इंतजाम। हीटवेव के चलते लोगों को दिन में ज्यादा पानी पीने की चेतावनी की जारी। जिला प्रशासन के अलर्ट के चलते जलदाय विभाग ने स्टोरेज टैंकों में पानी के स्टोरेज की बढ़ाई मात्रा। ग्रामीण इलाकों में पानी के टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था की। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा हीटवेव के चलते सक्रिय। DL सारस्वत की खास रिपोर्ट। जी सर, जो ये हीट वेव का टाइम है, जैसे अनूपगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है पूरे राजस्थान में। और अगला जो नेक्स्ट वीक है उसमें एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर्स और बढ़ेंगे और 48 से 50 डिग्री तक भी जा सकता है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करें और गर्मी में बाहर नहीं निकले, धूप में बाहर नहीं निकले और अपने साथ अपने परिवारजनों का भी ध्यान दें और पशुओं का भी ध्यान दें। इसके लिए हमने आज मीटिंग भी ली है, सभी विभागों की मीटिंग ली गई है। स्पेशली जो शहरी निकाय है और ग्रामीण निकाय है, इसमें हमने BDOs को कहा गया है कि जहाँ पे भी अपने नरेगा के काम हो रहे हैं या फिर और भी जो काम हो रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दवाइयों की, ग्लूकोज की, ORS की, जो भी हीट वेव से लड़ने के लिए, छाया की, पानी की, सभी की। शहरी क्षेत्र में भी जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि बस स्टैंड्स हुए, रेलवे स्टेशंस हुए, वहाँ पे एडिक्वेट व्यवस्था पानी की, छाया की, शेल्टर की सब उपलब्ध होनी चाहिए। सेम हमने सभी हॉस्पिटल्स, PHCs और CHCs में भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो दवाइयाँ है वो वहाँ पे उपलब्ध रहे हीट वेव से लड़ने के लिए। और गर्मी की लड़ने की जो व्यवस्था है वो तुरंत होनी चाहिए। वहाँ पे पंखा, कूलर जो भी हो वो उपलब्ध रहना चाहिए। लाइट के लिए सभी जगह हॉस्पिटल्स में डीजल जनरेटर्स वगैरह है उनको चालू रखें इमीडिएटली। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जो लाइट की कटौती है उसको तुरंत से तुरंत, अगर कोई फॉल्ट आता है तो तुरंत से तुरंत उसको रिजॉल्व करे और लाइट की कटौती ज़्यादा नहीं हो। और जो अपना PHD विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शंस यही दिए है कि पानी की समस्या जो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करें। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा समस्या है तो टैंकर भी हमारे पास उपलब्ध है, टैंकरों से भी हम सप्लाई कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स को ओवरऑल यही टारगेट दिया है। लोगों से हम ये आशा करना चाहते हैं, व्यापारियों से और सब जगह, कि दिन में बिल्कुल नहीं निकले। अगर आप लोग अपनी बाज़ार और दुकानों को दिन में थोड़ी देर बंद रख सकें तो वो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। और कृषि कार्य करने वाले लोगों के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी की है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और जारी कराएंगे। आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था हमने करने के लिए कहा है। तो पानी की जो व्यवस्था है वो उनके लिए भी होनी चाहिए और ऐसा कोई भी पशु जो पानी के बिना कहीं लू लगे या इस तरीके की स्थिति हो उससे बचा जाए। और पशुओं का भी, गौशालाओं को भी हमने पाबंद किया है। पानी की सारी व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे भी हमने शेड लगा के, कुछ टेंट लगा के व्यवस्थाएं करवाई है उनसे बात करके। सभी जगह ओवरऑल लोगों से यही कहना है कि अगले वीक तक, एक वीक का जो है रेड अलर्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उस हिसाब से जो है वो अपना घरों से कम बाहर निकले, ज़रूरत होने पे ही भीड़ के इलाके में नहीं जाए और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, ORS का घोल ले और पानी पीते रहे। सर, जिस प्रकार से गंगानगर नगर परिषद की तरफ से सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ऐसा कुछ अनूपगढ़ और नूपगढ़ की जो मंडियाँ वहाँ पे कुछ शुरू किया गया नगर परिषद और नगर पालिकाओं की तरफ से? हाँ, नगर परिषद अनूपगढ़ के द्वारा किया गया है पानी का छिड़काव। और रायसिंह नगर को भी हमने डायरेक्शन दिए है। स्पेशली जो बस स्टैंड्स है जहाँ पे लोग बैठते हैं और ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, खड़े भी रहते हैं, वहाँ पे सड़कों पे भी हम इसको प्रयोग के तौर पे थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे वहाँ पे भी, कि किस तरह से थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 4-5 दिवसों से जो हीट स्ट्रोक को लेकर और गर्म लू तक को लेकर जो अलर्ट जारी हो रखा है, जिसमें अपना गंगानगर क्षेत्र भी है और अनूपगढ़ भी उसमें आता है,
को देखते हुए प्रशासन की तरफ से और जिला स्तर से और राज्य स्तर से भी हमें निर्देश जारी हुए हैं कि इसके लिए उनको क्या क्या तैयारियां करनी है, जिसके लिए हमने हमारे स्तर पर इस स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी हमने उच्च स्तर पर भी भिजवा दी गई है। साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जो जो तैयारियां होती है, जैसे कि हमने अलग से बेड रिजर्व किए हुए हैं, स्टाफ को, डॉक्टर्स को इसके लिए मतलब ओरिएंट कर रखा है। साथ में टाको एक पद्धति होती है जिससे अगर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके एक टार्प पे रोल करते हुए उसको कैसे टेम्परेचर रिड्यूस करना है, उसके लिए हमने आइस पैक्स और की व्यवस्था इमरजेंसी में कर रखी है। तो कुल मिला के साथ ही हमने जो संस्थान को कूल ठंडा रखने के लिए सभी वार्ड्स में और यहाँ तक कि ओपीडी में जहाँ लाइन बनती है और जहाँ पेशेंट दवाई लेता है वहाँ पर भी जैसे एक बड़ा जंबो कूलर और उनकी नॉर्मल कूलर्स की व्यवस्था, डेजर्ट कूलर्स जिसे हमने कहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो कुल मिला के इस गर्मी से निपटने के लिए हम प्रिकॉशनरी रूप से भी और ट्रीटमेंट पार्ट में भी दोनों चीज में हम तैयार हैं। सर, ग्रामीण इलाकों से अगर पेशेंट को लाने के लिए एम्बुलेंस की तैयारी पूरी? हाँ जी, एम्बुलेंस की तैयारी पूरी। एम्बुलेंस के लिए भी अलर्ट्स और उनके लिए भी निर्देश जारी हो रखे हैं, उनको भी सूचना सरकार द्वारा की गई है कि आपको क्या क्या तैयारियां रखनी है। सर, पेशेंट को इस वक्त आप क्या सलाह दे रहे हैं कि क्या एहतियात बरते हैं? इस समय जहाँ तक मुमकिन हो, भीषण गर्मी का जो समय होता है दोपहर का, उसमें बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, और बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को और छाती को अच्छी तरह से कपड़े से ढक के लगे ताकि तेज लू के जो थपेड़े लगते हैं वो अपने चेहरे पे या अपने शरीर पे ना लगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, ठंडाई, नींबू, लिक्विड्स जो पीने वाले फाइवी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें ताकि अपन को इन चीज़ों से अपन बचाव हो सके। उपाय तक पहुँचने की या ट्रीटमेंट तक पहुँचने की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए अपन पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए काम करें। डॉक्टर राहुल जैन, CHC इंचार्ज। हीट वेव्स के लिए पूरा जिला प्रशासन सतर्क है। लगातार हमारे DM सर से मीटिंगें भी हो रही है, वार्ता भी हो रही है, और इसके लिए PHD विभाग द्वारा नियमित रूप से क्लोरिनेशन युक्त पानी की सप्लाई हेतु सभी को पाबंद किया गया है। सभी सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सभी अलर्ट मोड पे हैं, और जो अगर किसी प्रकार की कोई लीकेज पाई जाती है तो उसको भी तुरंत निस्तारण, उसका समाधान करने की कार्रवाई की जा रही है। पानी की बचत के लिए खुले नल नहीं छोड़े जाएं, फालतू टंकियां ओवरफ्लो जो घरों में होती है उनको नहीं किया जाए, उनमें फ्लोट लगाए जाएं, और खुले नल छोड़ के जो नालियों में वेस्टेज पानी चलता रहता है उसकी रोकथाम के लिए हम जागरूक कर रहे हैं। हमारी टीम भी जागरूक कर रही है आम जनता। जहाँ कहीं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है, कभी जैसे कोई पावर कट का इशू आ गया या कोई सप्लाई आगे पीछे डिस्टर्ब हो गई है, उस दौरान हम प्रायोरिटी के हिसाब से टैंकर द्वारा भी जलापूर्ति करते हैं। पूरी तैयारी है सर, और प्रशासन के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, और प्रशासन द्वारा भी लगातार मीटिंग और वार्ता की जा रही है। कितने दिनों तक सर हीट वेव का और अभी अनुमान है? अनुमान जैसे मौसम विभाग का अनुमान था 21 से 25 के बीच में मैक्सिमम हीट वेव्स का। पिछले 5 दिनों से अनूपगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। टेम्परेचर जो है 47 डिग्री के आसपास चला गया है, और इसलिए हमने ये मीठे पानी की छबील लगाई है ताकि जो गर्मी में लोग घूम रहे हैं उनको ठंडक मिले। सुबह 10 बजे से हम शुरू कर रखे हैं इसको, शाम तक चलता है? हाँ, शाम तक चलता रहेगा।